भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। यह इस्तीफा इस समय में आया जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था। धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण बताई, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सवालों की झड़ी लग गई। विपक्ष हैरान है, सत्ता पक्ष चुप है और जनता सोशल मीडिया पर ग्रोक से सवाल पूछ रही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो एक मजबूत और मुखर उपराष्ट्रपति ने 2027 तक का कार्यकाल अधूरा छोड़ दिया। दरअसल इस्तीफे से कुछ दिन पहले ही धनखड़ ने विपक्ष के एक महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ था और यहीं से विवाद शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस फैसले से नाराज थी क्योंकि वो चाहती थी कि ये प्रस्ताव पहले लोकसभा में आए, लेकिन उपराष्ट्रपति ने संविधान नियमों के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया। यही बात सत्ता को नागवार गुजरी। क्या वाकई विपक्ष को बोलने देना बीजेपी को इस कदर सत्ता को चुभ गया कि उपराष्ट्रपति पर दबाव डाला गया? कुछ लोग ग्रोक से पूछ रहे हैं इस सवाल को लेकर ही इस इस्तीफे के पीछे का क्या सच है, और ग्रोक का जवाब सीधे राजनीतिक शक की तरफ इशारा भी कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक, जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे रहस्य क्या है? जो शख्स 2027 तक रिटायर की बात कर रहा था, वो अचानक क्यों इस्तीफा दे दिया? इस पर ग्रोक ने कह दिया कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन गहरे रहस्य हैं। विपक्ष की जस्टिस वर्मा को हटाने की मोशन स्वीकार करने पे केंद्र से विवाद हुआ, नो कॉन्फिडेंस की धमकी मिली। कांग्रेस का दावा है कि मंत्री बैठक में अनुपस्थित रहने से तनाव बढ़ा। राजनीतिक दबाव ने 2027 तक की योजना बदल दी। ग्रोक साफ साफ कह रहा है कि विपक्ष की जस्टिस वर्मा को हटाने की मांग स्वीकारने पर केंद्र से मतभेद हुआ, उन्हें नो कॉन्फिडेंस की धमकी भी मिली। धनखड़ को साफ साफ नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास का संदेश दे दिया गया, वो भी सरकार की तरफ से जो उन्हें कभी अपना सबसे मजबूत साथी मानती थी। कांग्रेस का दावा है कि तनाव उस दिन और ज्यादा बढ़ गया जब राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में केंद्र के दो प्रमुख मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू बिना किसी सूचना के नदारद रहे। धनखड़ को इस बात का बुरा लगा और उन्होंने उसी शाम मीटिंग टाल दी और उसके कुछ ही घंटों बाद अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। यह अचानक लिया गया फैसला तो नहीं लगता, बल्कि उन राजनीतिक दबावों का परिणाम था जो लंबे समय से धनखड़ पर बनते जा रहे थे। मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालते सामान्य तौर पर बैठे जगदीप धनखड़ ने दिन खत्म होने से पहले इस्तीफा दे दिया। रात को अचानक से इस्तीफे का ऐलान किया और बिना किसी अपॉइंटमेंट के ही राष्ट्रपति भवन पहुंचकर त्याग पत्र सौंप भी दिया। इसके बाद पूरी रात चुप्पी रही। किसी नेता का ट्वीट नहीं आया, किसी का बयान भी सामने नहीं आया और अगले दिन दोपहर आते आते नरेंद्र मोदी ने महज 2 लाइनों के एक ट्विटर पोस्ट में जगदीप धनखड़ के बारे में लिखा, वो भी उनके इस्तीफे को उनके स्वास्थ्य से जोड़कर। बीजेपी के तमाम नेता जो कल तक धनखड़ के साथ खड़े दिखते थे, आज उनके इस्तीफे पर खामोश रहे। ना कोई समर्थन, ना ही उनके सेहत को लेकर कोई चिंता। क्या ये खामोश इस बात की पुष्टि नहीं है कि कुछ गंभीर राजनीतिक खेल हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जगदीप धनखड़ का विपक्ष को नरम रुख दिखाना उनकी कुर्सी छीन जाने की असली वजह बना? क्या संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को इसलिए हटने के लिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि उसने विपक्ष की बात सुनने की कोशिश की? क्या एक उपराष्ट्रपति को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने संविधान से ऊपर पार्टी लाइन को नहीं माना? सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर जनता तक हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इन सवालों के जवाब देने की बजाय बीजेपी के तमाम नेता गहरी चुप्पी साधे बैठे हैं। जिस पार्टी ने धनखड़ को अपना चेहरा बनाकर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचाया, वही पार्टी आज उनके इस्तीफे पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। किसी नेता ने ना तो उनके काम की सराहना की, ना इस्तीफे पर खेद जताया और ना ही उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता जाहिर की। कम से कम एक ट्वीट ही कर देते कि जल्द स्वस्थ हो जाओ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। क्या ये चुप्पी इत्तेफाक है या फिर सोची समझी रणनीति? ये सब सवाल लगातार सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, पत्रकार उठा रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा क्योंकि सारे बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।